हेलो फ्रेंड्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद बीटा का मोड इज इक्वल टू 1। अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और यहाँ पे जो बीटा का मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। देन फाइंड, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अंदर में लिखा हुआ है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार यानी अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू में बीटा और इस सब के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है। अगर अल्फा बीटा दो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और बीटा मॉडुलस की वैल्यू 1 है तो फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपका एक फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला ये है कि z इनटू में z का कॉन्जुगेट बराबर होता है z का मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, पहले मैं इसे आपको समझा देता हूँ ताकि कोई मन में किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y और इसका मैं अगर कॉन्जुगेट करता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y। सिंपली प्लस का माइनस हो जाएगा, कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, मैं z इंटू में z कॉन्जुगेट करता हूँ तो x प्लस आयोटा y इनटू में x माइनस आयोटा y। इनका प्रोडक्ट करेंगे, इनमें आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी a माइनस बी वाली, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर में ये लिख जाएगा। a का काम कर रहा है यहाँ पे x माइनस और b का काम कर रहा है यहाँ पे आयोटा y इसका होल स्क्वायर। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये y स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और 1y स्क्वायर हो गया। ये जो वैल्यू आई है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आई है, यानी z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। ये नंबर एक बात। अब इसी तरह की शक्ल आपको दिखाई देती है r में। r होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, आपने पीछे किया हुआ है। r का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर क्या होता है, आर मॉडुलस होता है, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख के इस पे मॉडुलस लगा सकता हूँ ऐसे। ये चीज़ आर ही हो गई है और इसका स्क्वायर भी है और ये वैल्यू किसके बराबर है आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये नंबर 2। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, ये z इंटू जेड बार का जो रिजल्ट है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है और यहाँ z मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो भी यही आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये चीज़ z इंटू में z बार बराबर होती है z मॉडुलस का स्क्वायर के। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके भी दिखा दिया ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिट बैठ जाए। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। यहाँ पे हम सवाल जो पूरा करेंगे ना वो z को लेके करेंगे और वो जो हमारा z होगा ना, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो यही होगा जो यहाँ पे मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इनटू में बीटा। इस अंदर वाली चीज़ को हम z मानेंगे, z का फिर हम कॉन्जुगेट बनाएंगे, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, फिर उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। जो इसका प्रोडक्ट आएगा, ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, इसका जो प्रोडक्ट आएगा फिर हम उसको इसके बराबर पुट करेंगे z मॉडुलस के स्क्वायर के, बस वहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को लेट करना है कि z मेरा क्या है। तो लेट z इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू में बीटा। ये मेरा यहाँ पे z है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ, यानी कि z बार निकाल लेता हूँ। देन z का कॉन्जुगेट हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट का निशान लग जाएगा बाहर, अपॉन में नीचे में है 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट
और ये बीटा, और इस सारे के ऊपर कॉन्जुगेट लग जाएगा। अब इस कॉन्जुगेट को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। देखिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है आपका, ये जो बीटा और अल्फा है ना, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये खुद कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो अलग अलग है ना ये, तो इनके ऊपर अलग अलग कर लेता हूँ मैं इस बार को नेक्स्ट स्टेप में। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, और फिर नीचे हो जाएगा ये 1 का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे माइनस, और ये अल्फा है, अल्फा के ऊपर ऑलरेडी एक कॉन्जुगेट लगा हुआ है पहले से ही, तो इसके ऊपर एक और लग जाएगा, और इनटू में ये बीटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके हम वैल्यू निकालते हैं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके समझिए आप कि बीटा और ये जो अल्फा है ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट एज इट इज रहेगा। नीचे में आप ध्यान दीजिए, ये है 1 का कॉन्जुगेट। अब 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होगा ना। 1 का आप क्या कर सकते हो, जैसे कि z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे 1 प्लस 0 आयोटा इस फॉर्म का है ये, तो 1 का अगर आप कॉन्जुगेट करोगे तो यहाँ पे साइन अगर चेंज करोगे भी तो 1 माइनस 0 आयोटा होगा। आगे तो कुछ फर्क ही नहीं डाल रहा ना, 1 तो 1 ही रहेगा। 1 का अगर कॉन्जुगेट आप करोगे तो वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे आप इसे 1 ही लिखोगे। आगे माइनस लिखा हुआ है। अब इस अल्फा के ऊपर 2 बार कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए, जब 2 बार कॉन्जुगेट आ जाता है तो वैल्यू फिर वही हो जाती है, यानी अल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट और फिर से कॉन्जुगेट, तो ये बराबर अल्फा ही हो जाएगा। दिखा देता हूं प्रैक्टिकली करके। लेट सपोज 2 प्लस 5 आयोटा, ये वैल्यू है अल्फा की। अब इसका मैं कॉन्जुगेट करता हूं, अल्फा कॉन्जुगेट, तो ये हो गया 2 माइनस 5 आयोटा। अब इसका मैं फिर से कॉन्जुगेट करता हूं, यानी अल्फा कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट, तो ये जो आया है सिंपली इसका साइन चेंज हो जाएगा आयोटा से पहले वाली टर्म का, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। तो ये तो वही बन गया ना जो हम शुरू में लेके चले थे, यानी अल्फा का डबल कॉन्जुगेट बराबर अल्फा ही होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली अल्फा लिख लेंगे, ये अल्फा हो गया। और बीटा का कॉन्जुगेट, हमें बीटा का कॉन्जुगेट ही लिखना है। बस यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे। ये हमारा z का कॉन्जुगेट, ये वैल्यू आ गई है, इसे मैं नंबर 2 मान लूंगा, और जो शुरू में मैंने z लिया है इसे मैं नंबर 1 मान लूंगा। अब यही 2 वैल्यू तो मेरे को चाहिए थी, एक तो z और एक z का कॉन्जुगेट। और यहाँ ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इसमें लेफ्ट साइड में मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेता हूँ 1 और 2 का। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं अब हम यहाँ पे z, नाउ z इंटू में z का कॉन्जुगेट। z की वैल्यू है, ऊपर से देखिए, z है बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट और बीटा मल्टीप्लाई। और ये जो z का कॉन्जुगेट है इसकी वैल्यू है, यहाँ से देखिए ऊपर में है बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, नीचे में 1 है माइनस अल्फा और बीटा का कॉन्जुगेट। सवाल में थोड़ा सा फोकस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो हो सकता है लेकिन आपको ध्यान देना है, छोटी सी भी गलती होगी तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। अब इनका आपको प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट जब आप करोगे तो नीचे में आप देखिए और ऊपर में देखिए, आपको यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है। कोई यहाँ पे फॉर्मूला तो मेरे को लगता हुआ दिख नहीं रहा, फॉर्मूला यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे अल्फा का कॉन्जुगेट है लेकिन यहाँ पर अल्फा ही है, तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ऊपर दोनों को, नीचे नीचे दोनों को। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इनको। मल्टीप्लाई में इसमें पूरा खोल के दिखाऊंगा आपको ताकि कोई स्टेप्स में गड़बड़ ना हो जाए। तो पहले हम बीटा की मल्टीप्लाई बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट से करेंगे। यहाँ पे बीटा, इसका प्रोडक्ट करेंगे बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। फिर माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई इस सारे से करेंगे, माइनस अल्फा
बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। ये सिंपली अभी मैंने खोला है। इसी तरह मैं नीचे भी कर लेता हूँ। यहाँ पहले 1 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगी, यानी इन दोनों से होगी, और फिर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा की इस सारे से होगी। तो 1 की होगी पहले 1 माइनस अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट इससे, और फिर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा इसकी मल्टीप्लाई फिर इस सारे से होगी 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ऊपर ऊपर बीटा और बीटा का कॉन्जुगेट है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, पहले मैं लिख लेता हूँ इसे, ये बीटा हुआ इंटू में बीटा का कॉन्जुगेट, फिर बीच में माइनस आ रहा है, बीटा और अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, फिर यहाँ पे माइनस और प्लस, पहले साइन लगाते हैं, माइनस हो गया, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा अल्फा का कॉन्जुगेट। ये ऊपर में हो गया, नीचे में करते हैं। 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही हो गया, फिर ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, 1 को इससे करेंगे तो अल्फा बीटा कॉन्जुगेट ही रहेगा, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट हो गया। यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो गया, और इसको 1 से करेंगे तो यही रहेगा अल्फा कॉन्जुगेट, और ये बीटा हो गया। अब माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, और यहाँ पे अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और अल्फा बीटा कॉन्जुगेट है, ध्यान देना इसके ऊपर। तो इसमें जो अल्फा अल्फा वाली है ना, उन्हें मैं साथ लिख लेता हूँ, यानी अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट, ये अल्फा और अल्फा का कॉन्जुगेट है। तो ये सारे प्रोडक्ट में ना आपस में आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीटा कॉन्जुगेट को साथ में लिख लेता हूँ, इनटू में बीटा और बीटा का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, अभी अभी मैंने जो आपको पीछे फॉर्मूला बताया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। ये चीज़ मैंने शुरू में ही बताई आपको, ड्राइव भी किया यही फॉर्मूला। ये चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखाई देगी, यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे आपको ये b और b का जो कॉन्जुगेट है इसका प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है b और b का कॉन्जुगेट। तो ये जो इसका आंसर आएगा, यानी ये b इंटू में अगर b का कॉन्जुगेट है तो ये b से मतलब है बीटा, बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दो जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। आगे में जो है जैसा है आप सेम टू सेम वैसा ही रखिए, कुछ यहाँ पे सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, कोई भी यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है, जैसा है वैसा ही रखिए। ये माइनस बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा इसके ऊपर बार प्लस में अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे भी आपका जो है फॉर्मूला लग जाएगा। अगर इस बार अल्फा आ गया है, जैसे यहाँ बीटा था पहले, अगर अल्फा इंटू में अल्फा का कॉन्जुगेट है तो फिर ये अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला लग रहा है तो यहाँ भी लगा देते हैं हम। तो ये हो गया है अल्फा और इसका मॉडुलस और इसका स्क्वायर। तो दो जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी ऊपर। इसी तरह अब नीचे ध्यान देते हैं, नीचे 1 का कुछ कर नहीं सकते, एज इट इज। ये अनलाइक टर्म्स है, ये एज इट इज लिखी जाएंगी, माइनस अल्फा और बीटा के ऊपर बार माइनस अल्फा बार और ये बीटा और ये प्लस हो गया। अब इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। तो लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा, ये मॉडुलस और ये इसका स्क्वायर इंटू में। इसी तरह से बी इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ये बीटा मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा, बीटा मॉडुलस और ये स्क्वायर होगा। यहाँ पे आके आपको जो आपके क्वेश्चन में दे रखा था ना, क्वेश्चन में ये गिवन था कि बीटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसकी वैल्यू आप पुट कर लोगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ये है बीटा
का स्क्वायर है, हमें वैल्यू सिर्फ बीटा मॉडुलस की दे रखी है 1, तो अगर इसका हम स्क्वायर भी करेंगे तो वो 1 ही तो होगा। मैं यही दिखा देता हूँ, अगर बीटा मॉडुलस की वैल्यू 1 है और इसका मैं स्क्वायर भी करता हूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 ही होगी। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, माइनस ये सारा जैसा है सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। हमारे पास इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं और ये अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर है, इसका कोई हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है। सिर्फ हमारे पास बीटा, इसका जो मॉडुलस, इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन है, बस यही हम पुट करेंगे। बाकी ये तीनों चीज़ें सेम टू सेम कॉपी करनी है। माइनस बीटा अल्फ़ा का बार माइनस अल्फ़ा बीटा के ऊपर बार, प्लस में ये हो गया है अल्फ़ा और मॉडुलस और इसके ऊपर स्क्वायर। इसी तरह से नीचे भी हम करेंगे। नीचे में 1 का 1 हो गया, ये सारा सेम टू सेम इसी तरह से रहेगा, माइनस अल्फ़ा बीटा के ऊपर बार माइनस अल्फ़ा के ऊपर बार और बीटा, और ये प्लस हो गया, और अल्फ़ा मॉडुलस स्क्वायर ये सेम टू सेम रहेगा, अल्फ़ा मॉडुलस और ये स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पे बीटा मॉडुलस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पे हम इनटू में 1 लिख लेंगे, इनटू में 1। सिंपली मैंने लिख के दिखा दिया यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है समझिए ऑलमोस्ट हो गया है। ऊपर नीचे आपको 4 टर्म्स दिखेंगी, इन चारों पे फोकस कीजिए, ये सारी सेम है। देखिए कैसे, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ माइनस बीटा अल्फ़ा बार और यहाँ पे माइनस ये बीटा अल्फ़ा बार, ये सेम टर्म्स है बिल्कुल। अगली पे चलिए, माइनस अल्फ़ा बीटा बार, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा बार, ये भी सेम है बिल्कुल, और यहाँ प्लस अल्फ़ा मॉडुलस स्क्वायर और यहाँ पे भी प्लस अल्फ़ा मॉडुलस स्क्वायर, इनटू में 1 करेंगे तो यही आ जाएगा ना, तो ये एरिया बिल्कुल सेम है। ये टर्म्स आगे पीछे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी न्यूमरेटर में आपका जो नंबर है सेम वही चीज़ डिनोमिनेटर में भी है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसका जो डिवाइड करके आंसर आता है वो 1 आता है। जैसे 7/7 है तो 7 1 ज़र 7 होता है ना, यानी इसको जब इससे डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा कट रहा है। आप इसे ऐसे काट के भी दिखा सकते हो, ऐसे, ये सेम है बिल्कुल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये जो 1 आ गया है आपका आंसर, ये 1 आंसर आया है z इंटू में z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमने निकाल ली है, यही बताया था मैंने आपको कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट हम चला रहे हैं, ये सारा इसका प्रोडक्ट ही तो है। इसकी वैल्यू 1 आ गई है। अब इस 1 वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे, जो मैंने शुरू में दिखाया आपको, z मॉडुलस स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं अब। तो इसके बाद यहां से क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंथी है और ध्यान देने का भी है क्वेश्चन, एक बारी में आपसे ये होगा भी नहीं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नाउ मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूं कि z इंटू में z कॉन्जुगेट बराबर होता है z मॉडुलस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करता हूं मैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है, मैं यहाँ पे 1 पुट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू, और ये z मॉडुलस का स्क्वायर है। z क्या है मेरा, z वही तो जो मैंने लेट किया था, दिखा देता हूँ आपको, ये z है जो यहाँ पे इसके अंदर था ना क्वेश्चन के अंदर, यही z है, तो यही भरना है मेरे को यहाँ पे, यहीं से देख के भर लेते हैं। ये है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इनटू में बीटा, ये हो गया मेरा z, और इसके ऊपर ये हो गया मॉडुलस और ये हो गया स्क्वायर। अब ये चीज़ 1 के बराबर है। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल, तो रिजल्ट तो आपका आ ही गया। अब वैल्यू जो आपको निकालनी है वो सिर्फ इसकी निकालनी है, यानी इस स्क्वायर को आपको यहाँ से हटाना है। जब स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट में बदल जाता है, वही काम यहाँ पे भी होगा। तो सेम इसको लिख देता हूँ मैं, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इनटू में बीटा, ये एज इट इज़ रहेगा मोड के अंदर। ये जो स्क्वायर है ये यहाँ 1 के ऊपर जाकर अंडर रूट में लग जाएगा,
1 का अंडर रूट। अब 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 का अंडर रूट किसी का भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो उसकी दो वैल्यूज़ आती हैं, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, दो वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं, तो प्लस माइनस 1 होगा इसका आंसर। अब यहाँ पे हमें सिर्फ जो है प्लस ही लेना है, 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होता है, ये 1 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, हमें सिर्फ प्लस का 1 ही लेना है, माइनस क्यों नहीं लेना इस बात को समझना, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर ये मॉडुलस लगा हुआ है, और आपको पता है कि जो मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो इस केस के अंदर आपको जो आंसर लिखना है वो सिर्फ 1 लिखना है, बस यही आपका आंसर है। तो फाइनल जो इसका आंसर है वो 1 ही है। अब लास्ट में आप लिख दोगे देयरफॉर बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार, और ये बीटा और इसका ये मॉडुलस, इसकी वैल्यू आ गई है 1। ये है आपका फाइनल आंसर। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई है। क्वेश्चन खत्म।